इसका तो कम सोचता है। ठीक है, नहीं सत्य कोई बोलते हैं लेकिन सत्य नहीं है। और क्या आता है उत्तम सोमानी आता है। वो दूसरी चर्चा रात में होगी। रात हमको तो ये चर्चा करनी है। दस लक्षण पर्व है, इसको क्या बोलते हैं? अष्टानी का पर्व आता है, रत्नात्रय पर्व आता है और सूर्यकारण पर्व आते हैं। ये पर्व है, क्या है? क्या है? पर्व। और 10 लक्षण को पर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पीछे दिव्यांश कालमय के लिए आया, रत्नात्रय पर्व आते के नहीं आते, सूर्यकारण पर्व आते के नहीं आते, अष्टानी का पर्व आते के नहीं आते, अष्टमी भी होती, द्वादश भी होती, ये भी पर्व है। तो 10 लक्षण पर्व को क्या कहा गया? ओम महापर्व। ऐसा क्यों? इसमें क्या विशेषता है? जैसे जो होते ना महापुरुष होते 63 साल का महापुरुष होते, उनको महापुरुष क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? चलो उनके बारे में पता नहीं। एक बहुत सारा एग्जाम्पल गुरुदेव से उनको पुरुष बोलते कि महापुरुष बोलते हैं? महापुरुष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन क्या है? महापुरुष बोलने का रीजन क्या है? क्या कारण है उनको महापुरुष बोलते हैं? और भी पुरुष हुए और भी लोग हैं, उनको महापुरुष क्यों कहा? क्या कारण है? महात्मा गांधी को महापुरुष बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? ये बता सकता है बड़े बच्चे 9th वाले 10th वाले कि महापुरुष क्यों बोलते हैं? आप बोलोगे? बोलो। हमने बड़ा काम इसलिए महापुरुष कहलाए। होशियार क्यों है? वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, होशियार है बेटा। और चलो दुनिया में हम एक आदमी को नहीं बदल सकते। दुनिया में हम एक आदमी को चेंज नहीं कर सकते। पिता है अपने पुत्र को चेंज नहीं कर सकता, पुत्र है अपने पिता को चेंज नहीं कर सकता, भाई है बड़े भाई को चेंज नहीं कर सकता, छोटा भाई बड़े भाई को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी जीव एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको परिवर्तन नहीं करा सकता। कभी टीचर चाहते कि मान लो उसके बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हो, सब जानते सब करते। कोई ये नहीं चाहता कि टीचर की मान लो उसका बच्चा फेल हो जाए। अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, समझाते हैं, लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, फिर भी होता तो वही होता है। मतलब एक टीचर चाहे तो एक भी उसको चेंज नहीं करा सकता। कोई बच्चे में गलत आदतें हो गई, गलत चीजें और संगति में पड़ गया, फिसल में पड़ गया, माता पिता सब कुछ लाभ सेवा करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, बड़े लोगों से मिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी चेंज नहीं कर पाते। उसकी आदतों को, उसके स्वभाव को चेंज नहीं करा पाते। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या था? गुरुदेव श्री महापुरुष क्यों थे? गुरुदेव श्री कौन से संप्रदाय में जन्म हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? सिख वाले जन्म इस्लामी कौन सा संप्रदाय था? श्वेतांबर में था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया? दिगंबर में आए। जब वो दिगंबर में आए तो उनके साथ में खाली वो खुद तो अपने आप परिवर्तन हो गए। श्वेतांबर से किसमें आए? दिगंबर में आए। परिवर्तन कौन हुआ? अकेले हो गए वो दिमाग, अकेले हो गए वो आत्मिक। और कितने लोगों को परिवर्तन किया? अकेले परिवर्तन नहीं हुए, उनके साथ में हजारों लाखों लोगों ने परिवर्तन किया। हजारों लाखों लोग जो स्थानक वासी में थे, दिगंबर संप्रदाय में थे, पूरे के पूरे किसमें आ गए? दिगंबर में आ गए। दिगंबर संप्रदाय को बना लिया। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव ने किया है, जो काम कर रहे हैं, वो काम कोई गलत नहीं होगा, वो काम सही होगा। परिवर्तन किसने किया? एक ही किया, लेकिन उनके निमित्त से लाखों लोगों ने क्या किया? परिवर्तन कर लिया। ख्याल में यहाँ पर क्या बोलती साइड गुजरात में पहले कहीं इतने जैन मंदिर नहीं थे। उनके प्रभावना योग में जगह जगह पर इतने सारे जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, इतने सारे शिविर चलते, इतने सारे कार्यक्रम हो रहे, इतने सारे विद्यालय खोले गए। किसके कारण से? गुरुदेव श्री के कारण। सिर्फ क्या कहा? महापुरुष। क्योंकि वो अकेले परिवर्तित नहीं हुए, हजार अपने साथ में हजारों लाखों लोगों को परिवर्तित किया। हम तो ये तो नहीं करा सकते। आप लोग बोलते जाते कि आप लोग को डिग्री दी जाती है ग्रुप वालों को, भैया हम इसको तो बोलते हैं, वो हमारी अपूर्व क्या करता है? अपूर्व क्या करता है? सुनता नहीं है। हम उसको बोलते तो बहुत है, समझाते तो बहुत है, लेकिन वो क्या
नहीं है। मतलब आप 7 दिन के लिए एक बच्चे को परिवर्तित नहीं करा सकते। क्यों शाश्वत? ये शाश्वत शब्द है कि नहीं है? हम किसी को परिवर्तित नहीं करा सकते, लेकिन गुरुदेव सिंह ने क्या किया? हजारों लाखों लोगों पहले किया और अभी भी बहुत सारे लोग परिवर्तित हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सही बात क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है यार? महापुरुष। ख्याल में है कि नहीं है? वो तो क्या महापुरुष पर अपन कहाँ थे? पर्व है कि महापर्व है? वो तो आपको पता है, हमने बता दिया कि महापुरुष क्यों कहते, उसका रीजन बता दिया। यानी तीर्थंकर परमात्मा का होता है। जब तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष जाते अकेले नहीं जाते, क्या होते हैं? हजारों लाखों लोग अपने साथ में लेके जाते हैं। क्या कहा? जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं अकेले नहीं जाते, हजारों लाखों लोग क्या करते हैं? उनके कल्याण में निमित्त होते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करते हैं, मोक्ष मार्ग की बात बताते हैं, खुद भी जाते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को कराते हैं। कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी पुण्य का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, कुछ भी आ जाए जिनके जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, लेकिन उससे क्या होते? वो दिखते नहीं है, चिखते नहीं है, दूर नहीं भागते, क्या उनका सामना करते हैं और क्या विचार करते हैं? इसकी गलती किसने कर दिया है? अब जैसे कि मान लो कि किसको, बहुत सारे प्रतिमाओं के एग्जाम्पल आते हैं। सीता जी थी, क्या किसने छोड़ा था? छोड़ा कैसे था? चलो, वनवास किसको मिला था? बोलो भैया, ये पीछे कौन बैठा है? हाँ, दिल्ली ग्वालियर। हाँ, वनवास किसको मिला था? राम को, बोली राम को मिला था। लक्ष्मण साथ में गए, तो सीता जी क्यों जाती? यदि आजकल की वर्तमान समय की बहुएं होती, वर्तमान समय का माहौल होता, तो क्या बोलती? जैसे पति का घर से बाहर निकाल दिया, दारू वारू पीते हैं, अच्छी आदतें नहीं है, गलत काम करते हैं, तो उनकी पता ने क्या कर दिया? कई बार कर दिया, घर से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो क्या वर्तमान में जो पत्नी है वो छोड़ के जाएंगी? चलो भैया, हम भी अपने पति देव के साथ जाते हैं। पत्नी क्या बोलेगी? दारू तुम पीते हो, दारू हम नहीं पीते। सट्टा तुम खेलो, सट्टा हम खेलेंगे। तुम जाओ, तुम्हें निकाला है, हमको नहीं निकाला। पापा ने किसको निकाला है? अर्पित किसको निकाला? तुमको निकाला, हमको नहीं निकाला। हम तो कहाँ रहेंगे? हम तो अपने घर में रहेंगे, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वर्तमान यदि किसी को बोलते भैया घर से बाहर निकाल दे, क्या करेंगे? कोई साथ में जाएगा? सीता जी ने बोला होगा भैया हम क्या को जाए घर में, हम किसकी पुत्री? बोलो सिद्धार्थ, किसकी पुत्री? राजकुमार की पुत्री है। हम तो जंगलों में जाएंगे, जूते चप्पल है नहीं, वहाँ पर कुछ पहनने के लिए नहीं, बोलने के लिए है नहीं। हम क्या बोलते? मणियों के सोने के पलंग पर सोने वाले ये ताली बजा के पीछे हमारे पास क्या बोलते? सिर के हमारे सामने खड़े हो जाए, जंगल में किसको वापस लगाएंगे? कौन हमारी सेवा करने वाला? कौन कपड़े धोगा? कौन खाना बना के लाएगा हमारे? कौन जाओ? तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। तुम जानो, तुम्हारी वो कौन थी? वो ताजी थी, चाची कौन थी? वो क्या कहेंगे? कौन थी वो? कौन थे? चाची थी कि बड़ी मम्मी थी? चाची होगी वो, और क्या? किसने भैया? चाची का बेटा है और पापा का बेटा, उसमें हमको मत खींचिए, आप दोनों सेट कीजिए। वर्तमान में क्या बोलते भैया? बताएंगे नहीं बताए, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, जहाँ पति जाएंगे उनके साथ में हम जाएंगे, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? महापुरुष कहलाते हैं। ध्यान नहीं है? अंजना पे क्या कर दिया? छोटा सा आरोप लगा दिया। उसने ये नहीं बोला भाई, उसने दोष नहीं दिया किसी को। किसको दोष दिया? अपने आप को दोष दिया। क्या किया दोष में? कि भैया हमने क्या किया होगा, पूर्व जन्म में हमने कोई पाप किया होगा जिसका फल हमको वर्तमान समय में भोगना पड़ रहा है। तो महापुरुष के जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, उनको वो इस प्रकार से क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, इस प्रकार उनको फेस करते हैं। ध्यान में है कि नहीं? बाहर में हमको सबको सेट दिखाई देता है, मोबाइल सेट रखा हुआ है, सेट मतलब वक्त रखा है, स्पीकर क्या है? क्या है? सेटिंग अपसेट है, बेकार है। जैसे मान लो कि कुर्सी रखी, सेटिंग बेकार है। अभी बार बोले बेकार है कि आप आप लोग कैसे बैठो? सेट बैठे हो। सब कुछ वस्तु व्यवस्था सारे संसार की चीजें कहती है सेट है। जो सेट क्या बोले तो जो जड़ है, क्या है? जड़। ये क्या है? चेतन ही जड़ है, जड़ है, अजीब है, उद्गल है। बाहर की चीजें कैसी है? पूरी की पूरी
भैया ये नहीं हुआ, भैया वो नहीं हुआ, भैया पानी नहीं आ रहा, भैया लाइट नहीं है, भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये चढ़ाता है, वो चढ़ाता है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। कितनी सारी चीजें रहती हैं। अच्छे नंबर नहीं आते तो अपसेट हो जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत बोले तो अपसेट हो जाते हैं। जो जड़ है वो कैसा है? सेट। और जो चेतन है, जानता है, सब कुछ करता है, वो क्या है? अपसेट। बड़ा कौन कहलाया? बड़ा तो वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है? वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? बड़ा तो अपन है। चलो बात हम निकल जाती है। अब बताओ, ये सबके लिए क्वेश्चन है, 10 लक्षण महापर्व क्यों है? बोलो अब दिल्ली बड़े वाले। ये जो बाकी पर्व होते हैं उनको मुख्यतः उनमें किसी और की जैसे पूजा भक्ति आदि की प्रधानता होती है, परंतु 10 लक्षण पर्व में संयम की प्रधानता होती है। क्या करती है अभी प्रधानता है? चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अलाउ रत्नात्रय पर्व में कौन से व्यक्ति हैं? महावीर है के आदिनाथ है के निरंजन उपासनाथ है, विनयु जी है, कौन है? रत्नात्रय पर्व में कौन है? चल कोई बात नहीं। हाँ सम्मति 10 सीढ़ियाँ 10 लक्षण मतलब 10 सीढ़ियाँ होती है, जो मोक्ष की 10 सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है, इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं। और राकेश जी शास्त्री ने बताया था मतलब कि मतलब 3 बताए जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य करणी मोक्ष मार्ग। 10 क्यों चढ़ा? हमको 3 चढ़ा रहे हैं। 10 लक्षण इसलिए महापर्व कहते हमको 3 करोड़ ना मोक्ष मार्ग में लेके जाते हैं, तो 3 उत्तम क्षमा मार्दा वार सत्य सौर सही तत्व राम ने बन गए। तुम 10 चढ़ रहे, हम 3 चढ़वा रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य करणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, इन तीनों की एकता क्या है? मोक्ष मार्ग है। बैठ जा भैया। और हाँ शास्त्र भैया साल भर में ऐसे अनेक पर्व आते हैं, ऐसे अष्टाधिक 16 कारण, परंतु 10 लक्षण महापर्व में जितने भी जीव में सही मतलब संयम धारण करते, धर्म की आराधना करते हैं, जो मंदिर नहीं भी जाते 10 लक्षण पर्व में, वो के 10 मंदिर जाते हैं तो धर्म की आराधना करते हैं, इसलिए महापर्व सही है। जो पवित्रता को है उसे पर्व कहते हैं, और जो जीव से संबंधित हो उसे महापर्व कहते हैं। जिसके से संबंधित तो रत्नात्रय पर्व के संबंध होते हैं अजीब से 16 कारण के ऊपर उनको माना जाता है। जैसे ये जीव बड़ा सही है, चलो किसी का नहीं है, क्योंकि अपन को सामान्य भाषा में समझे कि 10 लक्षण महापर्व क्यों है। जैसे कि तो आपने अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले में, परिवार में, घर में देखा होगा, जो जब अपने 10 लक्षण पर्व आते हैं, वाले पर्व आते हैं, बुंदेलखंड में इसको क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। व्रत लगने वाले हैं, व्रत के दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो लोग पहले से जो कभी मंदिर नहीं जाता है वो क्या करना शुरू करता है? यस, मंदिर जाना शुरू कर देगा। जो रात में खाना खाता है, मतलब सुबह शाम को अनखाऊ शाम का भोजन नहीं करता, वो भी क्या करेगा? 10 लक्षण पर्व में क्या करेगा? अनखाऊ करेगा, शाम का भोजन करेगा, रात में नहीं खाएगा। जिसका बिना जमीन करने के चलता नहीं था, जमीन कंद बोले तो और बोलेगा हाँ ये शास्त्र बोल दिया। जमीन कंद का मतलब क्या होता है? जमीन का कंद बना, उसका जमीन कंद रसगुल है ना, बेटा जमीन का कंद बना, उसका नाम जमीन कंद। बोलो शाबाश। आलू प्याज, और आलू के प्याज हो गई, और गाजर हो गई, और मूली, लहसुन, और क्या है? जो जमीन के अंदर पैदा हो, उन्हें क्या कहते हैं? जमीन के अंदर कहते हैं, ठीक है। तो ये 10 लक्षण पर्व आते तो 10 दिन के लिए क्या कर देते हैं? जमीन के अंदर का त्याग कर देते हैं। हरी सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां इस तरह बंद करते हैं। जो खाते हैं जितना नहीं चल पाता है तो वो क्या करते हैं? उनमें भी क्या मर्यादा रखते हैं कि हम दिन में या फिर भोजन में क्या लेंगे? 1 हरी लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। मतलब सबकी अपनी अपनी क्या होती है? मर्यादा होती है कि मर्यादा के गोले हम क्या लेंगे? हरी सब्जी लेंगे या 1 गोले लेंगे, ठीक है। इससे जा ये नहीं कहें भैया आलू प्याज खा रहे हैं या अनाज शराब खा रहे हैं। दूसरी बात,
उसके बाद में क्या होता है, जो घर में मसाले वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, हफ्तों महीनों पुराने तक होते हैं, उनका सेवन करते हैं क्या? नहीं। जो क्या होते हैं, मर्यादित हो, मतलब जिनकी मर्यादा खत्म नहीं हो, ये आटा होगा, पानी होगा, जो कुछ भी होगा, सारी की सारी चीजें कैसी होगी? मर्यादित होंगी। क्यों होंगी? क्यों होंगी? जो क्या चल रहा है, अपने 10 लक्षण पर्व चल रहे कि महापर्व चल रहा है? क्या चल रहा है अपने? जो जीव कई मान लो एक टाइम मंदिर में माथा पटक के आ गया, दर्शन करके आ गए, उसके बाद में शाम को भी क्या करते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं। हमारे वहाँ आरती होती है, तो हाथों में लेके आरती करो, भजे छम 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 भजे, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हम भी ऐसी करते थे, छोटे हम भी करते थे। वहाँ पर आरती वगैरह होती थी, 1 रुपये मिल जाता तो चढ़ाते थे, बढ़िया आरती करते थे, सबको नाचते थे। ये कीर्तन में होते थे, गायक होते थे, इसमें कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आपको अच्छी उम्र है, आपको आपकी छोटी सी उम्र में ये धर्म की बात सुनने मिल रही है, लेकिन हमने सुनी नहीं है। हमने क्या किया, भैया मंदिर जाना है तो क्या करना है? आरती करनी है। क्या करना है? आरती करनी, बढ़िया आरती करेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे। इतना होता था जब छोटे थे। लेकिन आप तो बड़े हैं, मतलब बड़े मतलब आपको तत्व की बात, जुबानी की बात सुने मिले कि मैं 10 लक्षण पर्व कैसे मनाते हैं। ख्याल में है कि क्या है? समझ में है कि नहीं? क्यों कहते इसको महापर्व है? कि उसके साथ बहुत सारे रीजन है। लोग क्या करते हैं, हमारे अपने जीवन क्या कर लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं। हो सकता है मान लो कि जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे हो, नहाते तो होंगे लेकिन इससे नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे। समझ रहे हैं कि 10 दिन साबुन नहीं लगाएंगे, या फिर मान लो कि साबुन लगाए, पहले क्या करते थे, पहले दिन में 2 बार नहाते थे, और अभी क्या करेंगे, 1 बार नहाएंगे। और साबुन कोई हो सकता है, कोई साबुन से नहाता हो, कोई साबुन से ना भी नहाता हो, ठीक है। या फिर साबुन से नहाएंगे तो मान लो कि क्या करेंगे, 2 दिन में या 3 दिन, 1 दिन साबुन से नहाएंगे। जो महंगे महंगे शैम्पू आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के शैम्पू आते हैं, जितने बड़े शैम्पू महंगे उतनी ज्यादा हिंसा। क्या कहा? जितने ज्यादा महंगे शैम्पू आते ना, अब सोचो, सामान्य सी बात है, अपन नहाते हैं, आंखों में साबुन चला जाता है, सर भैया ज्यादा कभी के लिया था आपको साबुन, क्या होता है? ये तो पानी पिया, क्या हो गया? साबुन चला गया बस। कैसा हो जाता है? क्या कैसा होता है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? आंखों को 8-10 बार क्या करते हैं, पानी के अंदर आंख धोते हैं, 10 बार धोएंगे, यदि फिर भी होगा धोते तो क्या हो जाती है, अपनी आंख लाल हो जाती है। ये किसकी दशा हुई है? आगम दिल ग्वालियर, ये किसकी दशा हुई है ऐसी? हम कौन है? संगी 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 पंचेंद्रिय है। जब संगी पंचेंद्रिय की कितनी दशा हो गई, इसका क्या चला गया, साबुन का कण अपने अंदर घुस गया, साबुन का कण अपने अंदर चला गया, तो अपन आकुल व्याकुल हो गए, अपन दिल मिला गए। अब सोचो, जो एक इंद्रिय जीव है, अनछने पानी से नहाते होंगे, अनछना पानी पूरी नाली में जाता होगा, और ऐसा तो है नहीं कि गुरु जी की तरह पानी के रुमाल लिया है तो साफ कर लिया बढ़िया पूरा। जब तक पूरा साबुन ना चला, फाट 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 डाले जा पानी यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ऊपर से निकले, यहाँ से निकले, किसी पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा है, कितना पानी जा रहा है पता नहीं। पानी बर्बाद हो, नहाया कितना, 1.5-2 बाल्टी नहा लिया। अब सोचो, हमारी ये दशा हो रही है तो उन ये केंद्रीय जीवों की क्या दशा होती होगी, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। आलोचना पाठ पढ़ते नहीं पढ़ते? उसमें कहता है कुशल के जीव मराए। दूसरे की बात होती है ना, पहले क्या होता था, तो नया जमाना आ गया, नया जमाना आ गया तो क्या होता है, तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े लिए पट से डाल दिए, वॉशिंग मशीन में डाल दिए। पहले क्या होता, महिलाएं होती थी तालाब जाती थी, और हमारे यहाँ नाले वगैरह बोलते थे, कुआं जाते कपड़े धोने के लिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को भी जागरूक हुआ, समझदारी आई, मतलब जिन्हें स्वाध्याय किया, समझा, पढ़ा, तो कोई समझदारी है। क्या समझदारी किया कि भैया जहाँ जहाँ तक ये साबुन वाला पानी जाएगा, वहाँ वहाँ तक के सारे जीव धार्मिक क्या हो जाएंगे, धार्मिक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सोचो, जैसे 10 जोड़ी या 20 जितने भी कपड़े धो रहे होंगे, पूरा का पूरा पानी कहाँ जाएगा, नाले में जाएगा। नाला मतलब वो वाले नहीं, अपने नाले में जो बहते हैं, वो नाले
की बात कर रहे हैं, वरना बोले खंडवा समझे कि मुझे ये नाली की बात कर, नाली की बात कर रहा हूँ। नाला बोला दूसरा बार डालते बैठते नाले झरने वगैरह हो, वहाँ जाके कपड़े धोते थे, पूरा का पूरा पानी क्या होता था अंचना। तो जहाँ जहाँ तक क्या साबुन वाला पानी जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, जीव मर रहा है। कितने जीव कूद कर पता नहीं कितने अनंत जीव मर गए, क्योंकि जनरल पानी की बूंद में 36,450 जीव कौन बोलता है, जनरल क्या बोल रहा है, इसमें कितने जीव है, अनंत जीव है। तो इन दोनों लोग क्या करते हैं, अनछने पानी से नहाते हैं, क्या करते धनराज, छने पानी से नहाएंगे। पानी पीने पहले जैसे क्या करते थे, पानी या वाटर कूलर के पास में गए, स्कूल में गए, मटके में क्या बोलते, मटके में गिलास डाल गरम कटका पिया पूरा वो, और अब पिएंगे तो क्या करेंगे, साथ में क्या लेके चलेंगे, अपनी पानी छन्ना लेके चलेंगे, अपना पानी लेके चलेंगे। जब पानी पिएंगे तो मर्यादित पिएंगे, बार बार मुंह नहीं करेंगे, बार बार पानी भी पिएंगे। रात्रि में क्या मर्यादा पाल लेंगे, भैया 7 बजे तक 6 बजे तक हर चीज इसकी हो सकती है, वैसी मर्यादा पाल लेंगे। इसके बाद हम पानी नहीं पिएंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता है हमारा देवांश, धार्मिक में हो जाता है। किन दिनों में, इन 10 दिनों में। इसलिए समूह क्या कहते हैं, नहीं महापर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, अर्थ क्या हो महापर्व। 10 से क्या कहते हैं, किसको नाम याद है कि नहीं है, 10 के नहीं याद, याद है बोला जरा, खड़े जाओ आप, आपके नाम बताओ। बहुत बढ़िया, सबको याद है कि नहीं है, कोई ऐसा महापुरुष बैठा है, जब टीचर समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता है तो ढोल नहीं मां ढोल, गदा नहीं मां गदा। क्यों बार बार बोलने के बाद क्या वो चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए क्या 10 लक्षण पर्व क्या कहलाते हैं, महापर्व कहलाते हैं। तो साल में कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं इन्हीं पर्वों को क्या करते हैं, जोर शोर से मनाया जाता है। ध्यान दें कि नहीं, लेकिन अपन तो सुनते हैं 10 लक्षण पर्व होते हैं, किसके पर्व है, आत्मा के पर्व है। तो ये पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, पूर्तियां करना और नाटक करना, ये क्या नाटक है, ये पर्व किसके हैं, आत्मा के पर्व है, आत्मा की आत्मा से प्रकट होने वाले पर्व है। तो पूर्ति क्यों करते हैं, उसके बाद में एकादश क्यों करते हैं, उपवास क्यों करते हैं, या तो संयम व्रत क्यों करते हैं, हरी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मंदिर जाएंगे, ये क्यों करते, फिर वीर महाराज क्यों करते, ये पर्व किसके हैं, पर्व किसकी आत्मा से प्रकट होने वाले हैं, आत्मा की आत्मा से प्रकट होने वाले। तो ये क्रियाएं क्यों करते, फिर प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, सुदाम जी संवेद प्रश्न में आया कि नहीं आया, कि जो पर्व है वो किसकी आत्मा से प्रकट होने वाले हैं, आत्मा की आत्मा से प्रकट होने वाले हैं, ठीक है। तुझे बाहर की क्रियाएं क्यों करना, फिर निमित्त भैया समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये क्रियाएं क्यों करना, पर्व क्या है, आत्मा का आश्रय करो, आत्मा की निंदा करो, ये पर इतना सा काम करना है। तो इतनी सारी क्रिया क्यों कर रहे हैं, हाँ बोल सकते हैं आप भैया, क्योंकि अपन ये सारी पूजा भक्ति आदि क्रियाएं नहीं करेंगे तो अपन पाप के कार्य करेंगे, तो उनसे और पाप का बंध होगा, आत्मा का आश्रय करेंगे ना। और फिर ठीक है, और फिर ये शुभ कार्य आदि बहिरंग क्रिया से फिर अपनी आत्मा को जानेंगे अच्छे से, फिर अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। एक छोटा एग्जांपल देते हैं, शादी विवाह होता है कि कोई शादी विवाह, शादी होती है तो क्या क्या होता है, शादी किसका नाम है, लड़का लड़की ने हाँ बोल दिया उसका नाम शादी है, ठीक है। मुसलमान में क्या बोलते हैं, कबूल बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, हाँ लड़के तो लड़की को, लड़की लड़का, हाँ भैया शादी पक्की हो गई, ठीक है। शादी किसी का नाम है, किसी का नाम भैया, आपका पता होगा किसी का नाम है कि नहीं भैया, किसी का नाम है शादी। लेकिन तो मूवी देखी हुई भैया, सीरियल देखो उसमें पता कि नहीं आता किसका नाम शादी, लड़के ने हाँ बोला हमको लड़की पसंद है, लड़की ने बोला हमको लड़का पसंद है, बस शादी हो गई। तो उसके बाद में टेंट आता कि नहीं आता, अमूल क्या अपूर्व भैया आपकी मामा की शादी हुई थी, टेंट की व्यवस्था होती कि नहीं होती,
डीजे हुआ था कि नहीं हुआ था? कार्ड वार्ड छपे थे नहीं छपे थे? हलवाई हुआ था कि नहीं हुआ था? कार्ड बांटने गए थे पापा, जो भी मतलब बांटने गए थे कि नहीं गए थे? खाना बनाने वाले को सहयोग ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था? फोटो गिरफ्तार की बुक की थी कि नहीं की थी? ये क्यों की? ये क्यों की भैया? शादी किसका नाम है? लड़के ने हाँ बोले, लड़की ने हाँ बोले, इसका नाम शादी। ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो ख्याल में कि नहीं आ रहा? जो ये सारे काम हो रहे हैं ये किसके हैं? ये किसकी तैयारी करा रहा है? ये शादी की तैयारी करा रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आ रहा? ऐसी गोष्ठियां हो रही हैं, 10 लाख में गोष्ठी चल रही है, क्लासेस चल रही है, उपवास कर रहा है, पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये सारी शुभ क्रियाएं किसके लिए लेके जा रहे हो? किसके लिए? शुद्धोपयोग के लेके जा रहा है। ये सारी की सारी क्रियाएं हमको धर्म के मार्ग में लेके जा रही हैं। ये जो क्रिया हो रही हैं, ये कोई ऐसी महिला डांस बार संगीत होते, ये बोला हुआ हो रहा है, वो बोला हुआ हो रहा है, हजार लोगों को बुलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये फालतू की चीजें नहीं हो रही। ख्याल में अलग से क्या बोलते वीडियो बनवाते हैं, अलग से आदमी को बुलाते हैं, घोड़ा की तैयारी कराते, 10 दिन 20 दिन पहले क्या करते? तैयारी करते हैं। ये सारी की सारी तैयारियां क्या फालतू है? ये फालतू नहीं है। इन सबको मिला के क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। ऐसी ये सारी शुभ क्रिया है, ये सारी सर्वज्ञ सहित ये सारी की सारी शुभ क्रिया मिला के क्या उसका नाम क्या है? शादी है। ये क्रिया कोई व्यर्थ नहीं है। जैसे अपन कोई एकादश करता है, उपवास करता है, अपने हिसाब से जितने जितना जिसको क्या वो पालन कर रहे होंगे, ये नहीं खाएंगे, इतने टाइम खाएंगे, इतना टाइम मुंह उल्टा करेंगे, ये सारी क्रिया व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है भैया? अरे ये भैया क्रिया व्यर्थ नहीं है, लेकिन इन क्रियाओं के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं वो मेरे सबसे बड़ी बात ही समझना चाहिए। अब भैया जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ बैठे हैं, वो बोलते भैया आज तुम्हारा एक आसन है, आज तो हमारा उपवास है। ठीक है भैया, एक आसन उपवास अच्छी बात है। जब आपने एक टाइम खाने नहीं खाया, आपने क्या किया? उसने क्या किया? खेल रहे थे बढ़िया, होमवर्क वगैरह किया। जब होमवर्क भी नहीं किया तो मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे वो। हमारा क्या है? एक आसन है, उपवास है। यदि उस टाइम पर मान लो कि आप क्या करते? क्या करते? जो आपको आगम की तरफ से क्या दिया गया था? बुक दी गई थी, कौन सी धार्मिक की बुक दी गई थी, कहानियों की बुक दी गई थी, उनका स्वाध्याय करते, अपना कुछ पढ़ते, धार्मिक का पढ़ते, कुछ का पढ़ते, तो उससे ज्यादा पुण्य आपको किससे मिलता? उससे ज्यादा पुण्य की बात किससे? उससे ज्यादा हमको पुण्य किसमें होता? एक टाइम खाने में निकलाया उसमें, ईमान हमने स्वाध्याय किया उसमें। स्वाध्याय में क्या होता है? स्वाध्याय में सीधा हम किसकी वाणी पढ़ते हैं? जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, सर्वज्ञ देव ने कहा है, अनंत परमात्मा ने कहा है, ज्ञानी धर्मात्मा ने, हम उनकी सीधी वाणी किसमें पढ़ते हैं? इन दिनवाणी के आश्रय से पढ़ते हैं। वो जो उपवास किया, एक आसन किया, उसमें क्या किया? वो सही रास्ते थे, उसमें कार्य में क्या नहीं किया? हमने खाना नहीं खाया, बस हमारे क्या हमारा धर्म हो गया, ऐसा नहीं। वो भी करो, उसके लिए मना नहीं, लेकिन वो कैसे करो? अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद में उसकी जगह हम उससे अच्छा काम क्या कर रहे हैं? छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में कोई चीज आ जाए तो क्या करना पड़ता है? उसके सामने दूसरी चीज देनी पड़ती, तब जाके बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है? उस चीज को छोड़ेगा, वरना बच्चा वो चीज को नहीं छोड़ेगा। ऐसी हमने एक आसन किया, एक आसन किया या उपवास किया, उसके स्थान हमने क्या किया? हमने खेल रहे, हम मस्ती कर रहे, हम झगड़ रहे, हम एक दूसरे को परेशान कर रहे, दूसरी वस्तु की आवाज फेंक रहे। फिर 10 साल पर हम भले आपने एक आसन कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि आपको जिस टाइप का जो काम है, जो सबसे जिसमें तीव्र पुण्य का बल होता, जो जैसे कि जो जिनेन्द्र देव की पूजा करने में, भक्ति करने में, स्वाध्याय करने में जिस प्रकार का तीव्र पुण्य का बंध होता है, विशेष जाति के पुण्य का बंध होता है, तब जब सच्चे देव साध गुरु की पूजा भक्ति करते हैं। विशेष मतलब साथी साहब क्या कहा? विशेष मतलब सॉरी भैया, विशेष मतलब साथी साहब पुण्य का बंध होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सच्चे देव साध गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं, साक्षात अनंत परमात्मा की वाणी पढ़ रहे हैं। उन कहानियों के माध्यम खाली कहानियां नहीं होती। जैसे कि आपने भगवान गुरु आपको कहानियां वगैरह मिली है, तो किसी ने पढ़ा होगा या इससे पहले ही पढ़ी होगी, तो आपको सब बहुत सारी चीजें ख्याल में आएंगी। क्या ख्याल में आएंगी?
कि उनके जीवन में कि क्या एक ही माता से जन्म हुए दो बच्चे होते हैं, एक ही माता से जन्म दो बच्चे होते हैं, ये कैसा निकलता दूसरा कैसा निकलता है। आज जैसे कि मान लो 5 में वो पढ़ रहा था, 5 लाख का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, एक ही माता से दो बच्चे उत्पन्न हुए, ये कमर हुआ, दूसरा क्या हुआ वो मरु, मरु क्या नाम था, दो बच्चे हुए, एक का स्वभाव कितना अच्छा, एक का स्वभाव कितना बेकार। दर्द भावों का क्या करता रहा, उनको परेशान करता रहा, उनको क्या मतलब कितना द्वेष करता रहा, कितने भावों का 10 भाव निकल गए। एक ही माता है दो जब बच्चे जन्म हुए, ये कितना तीव्र कसाई, ये कितना सरल, ये कितना विनम्र, ये सच्चे जैसा को मानने वाला, ये गुरु को जैसा को मानने वाला, ये कितना कसाई, ये कितना कसाई। कमट ने उसका बुरा करने के बाद में भी, किसका, मरुभूमि का, मरुभूमि का बुरा करने के बाद में भी उसने क्या किया, ये भाई जो तुमने कर दिया, जो तुमसे गलती उसकी क्षमा याचना करते हैं, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा काम नहीं करना। लेकिन जो कमट का जीव था उसने कसाई भाव नहीं छोड़ा, क्यों, वो कसाई था, वो कसाई करने वाला था, ख्याल में है कि नहीं। तो ये सारी जो कहानियां होती है, कहानियों को पढ़ोगे तो पता चलेगा हमारे महापुरुष कैसे थे। ख्याल में क्यों आज हमको अपने धर्म के बारे में पता नहीं हुआ, जैसे कि किसी ने पूछ लिया भैया आज आपने किसकी पूजन की, महावीर पूजन की, अब बताओ महावीर जी के बारे में बताओ क्या था, वो तो नहीं पता हमारा। अच्छा किसकी पूजा की, दर्शन कर रहा है, क्या होता है, अरे वो तो नहीं पता। मम्मी जाती थी, पापा जाते थे, उन्होंने बोला है क्या करो, मंदिर से जाओ, वहाँ क्या करना, पूजा करना, बस करके आ गए। आज आपकी पूजन की, अच्छा आपने किसकी पूजन की, सर्वज्ञ, बढ़िया, किसकी पूजन की, आदिनाथ भगवान की पूजन की। अच्छा थोड़ा बहुत आदिनाथ भगवान बताना कौन थे कौन नहीं थे, अरे आपको तो नहीं पता हुआ है, तो क्या हो गया, अच्छा है कि बुरा है। आपने जिसकी पूजन की, मुझे मतलब हम उनके जैसा, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए, हम आपके जैसा बनने के लिए आपकी शरण में आए, और जिनकी शरण में आए, जिनके जैसा बनना चाहते हैं उनके बारे में पता नहीं, उनके बारे में पता नहीं, सिर्फ गलत बात क्या होगी। इसलिए बोलते कमजोर अपने छोटी छोटी कहानियां है ना, कहानियों के माध्यम से कीर्तनकर महापुरुष इनके जीवन के चरित्र के बारे में तो थोड़ा थोड़ा को पता होना चाहिए, इनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, क्या परिस्थिति बनी, क्या कैसा हो गया, कैसा हो नहीं आया। जब इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तब जाके हमको पता चलेगा, अरे इनके साथ हमारा तो कुछ भी नहीं है, इनके जीवन कितने सारे विकट तो आए, कितनी सारी विकट परिस्थितियां आई, हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन कुछ भी नहीं आ रहा है। जब साक्षात किसको, तीर्थंकर परमात्मा को कितने महीनों तक, 6 महीने विधि नहीं मिली और 6 महीने विकल्प नहीं आया, आहार नहीं मिला। अरे उनको आहार नहीं मिला, हमको एक दिन टाइम से भोजन ना मिले, खाने पीने ना मिले, आए वो क्या हुआ, खाना कब बनेगा, कब बनेगी, कितनी कसाई भाव आती है, कितनी कसाई आती है, कितनी गुस्सा जाती है। उनको तो कितने वर्षों तक, कितने 1 साल तक नहीं मिला, और हमको एक टाइम नहीं मिले, तो भैया एक टाइम ना मिले या फिर एक दिन ना मिले तो कितने आप व्याकुल हो जाते हैं। अरे धर्म को गया, जब तीर्थंकर परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हम और तुमको कैसे छोड़ सकते हो। जब कहानी पढ़ रहा था उसमें बात तुमको थोड़ी समझ में आएगी। जो कमट का जीव क्या था, उसका नाम संवर नामक देव, ठीक है। जो संवर नामक देव था उन्होंने क्या किया, उपसर्ग किया, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, है ना। किसको उपसर्ग किया, भगवान को उपसर्ग किया। तो क्या था, उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति, मतलब उनका उपसर्ग करना सही था कि गलत था, बोलो। यदि मान लो कि वो उपसर्ग नहीं करते तो पता नहीं मान लो कितने ओवर टाइम तक, लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता, ध्यान लगाना पड़ता, ख्याल में आई कि नहीं आई। उनने उपसर्ग किया जब होता ना, एग्जाम का टाइम पास में आ रहा हो, क्या कहा, एग्जाम का टाइम पास में आ रहा हो, टाइम कम है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, तो क्या होता है, क्या करते भैया बता, 10th वाले एग्जाम का टाइम पास में आ गया, कोर्स बहुत सारा इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना, उसको याद करना है, क्या करते फिर वो, क्या
हाँ बहुत बढ़िया। सरल भाषा में बताएं, पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। पूरा मतलब मेहनत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं मेहनत? अपलोड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। ऐसी जब उनके पास उपसर्ग आया, परेशानी ने क्या किया, उनने अपने उपयोग को क्या किया, अपने अंदर खींच लिया। किसको? किसने? जब जैसे कछुआ होता है, देखा कछुआ का? कछुआ देखा नहीं देखा बेटा किसी ने? कितना उसका बॉडी सॉफ्ट होती है, कितना मुलायम रहता है। हाँ कि ना? यह चोपड़ा सही बोला गलत बोला? गलत बोला ना? कछुआ उसके ऊपर की बॉडी होती है, इतनी कठोर होती है, इतनी कठोर होती है कि उसको कितना कुछ भी मारना, पत्थर मारो, हथौड़ा मारो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? जैसे उसको जब ऊपर से कुछ पत्थर गिरा, कुछ परेशानी आई, तो ऐसे उसका हाथ होता है, एक दो हाथ बंद हो, एक उसके क्या है, पैर है, दोनों पैर उसके मुंह है, ये उसका बॉडी है। जैसे पर उसको कुछ टच हुआ, दिमाग के ऊपर परेशानी आई, तो क्या करता वो? ऐसा हो जाता है। अपने हाथ पैर मुंह सब को क्या करता है वो? अपने अंदर सपोर्ट लेता है, अपने अंदर वो हो जाता है। जब अपने अंदर होता है तो क्या परेशानी है, क्या फिर तो पत्थर मारो, कुछ भी करो, कहीं भी फेंक दो, उसका कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ जो होने वाला था, जहाँ से परेशानी आ सकती थी, जहाँ से उसको दुख हो सकता था, उसने वो क्या कर लिया, अंदर कर लिया। उसका सिर होता है, पैर होते हैं, हाथ होते हैं, क्या है, बहुत सॉफ्ट रहते, बहुत मुलायम रहते हैं। लेकिन जो बॉडी रहती है, बॉडी बहुत कठोर होती है, तो अपने पूरे हाथ पैर का अपने अंदर सपोर्ट लेता है, तो पूरी बॉडी को क्या, हाथ पैर को बंद कर लेता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी होना होता रहे, कोई परवाह नहीं। क्यों? मैं कैसा हूँ, मैं नियाज, मैं कैसा हो गया, मेरे को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है? ऐसे जब बुनियाद उपसर्ग आते हैं तो क्या करते हैं, अपने मन पसंद काय को क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपने मन पसंद का अपने कंट्रोल तो होते ही है, और तीव्र प्रसाद के माध्यम जो हो रहा बाहर चीजें चल रही है, उस पर ध्यान ना लगा करके कहाँ ध्यान लगाते हैं, अपने अंदर अपनी आत्मा में वो ध्यान लगाते हैं, ताकि फिर बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। क्या नहीं है कि है? जैसे कि उसको एग्जाम्पल आता है भीमराव अम्बेडकर का, क्या एग्जाम्पल आता है, फलाना फलाना हो गया, बिल्कुल फलाना नहीं, पता नहीं चला। ख्याल में है कि नहीं है? बोलो समो, क्या ख्याल में आया? समो किसका नाम? भीमराव अम्बेडकर का नाम आता कहीं नहीं आता? जिन्हें क्या कहा जाता है, किसका जनक कहा जाता है? हाँ बोलो, क्या कहानी आती है? क्या पता? हमें भिंड कर दे, उसका हमारा जमीन नहीं हुआ था, क्या बताएंगे? बोलो सिद्धांत, भिंड वाले, ये तो बेसिक कहानी है, बेसिक बात है, उनके जीवन से संबंधित नहीं पता, बहुत बढ़िया। कोई 10th वाला बोलेगा जिसको पता हो, और एक बार बोलो वाले मैं साता को एक बार बुक पढ़ रहे थे, उनके सामने पूरी बारात निकल जाती, फिर उन्हें पता नहीं चलता कि क्या हुआ, बुक की बात। इतने किसमें लीन हो गए वो? पढ़ने में। इतने पढ़ने में लीन हो गए। बट अब ख्याल में कि नहीं अभी है वो, जब पूरी की पूरी बारात निकल जाती है, अब ऐसी भैया पूरी रामायण खत्म हो गई, भैया बता रावण को किसने मारा था, वो तो पता ही नहीं भैया किसने मारा था, क्या भैया रावण पढ़ने से क्या मतलब है? बेटा भैया ख्याल क्या किया, इतने इतनी पढ़ाई में लीन हो गए। अब ऐसी जैसी चीजों को पालिका ना क्या है, इसमें क्या हुआ था, 5 पांडव क्या हुआ था, 5 वो पता है। उसके बाद वो क्या रहा था, किसके सोने के लिए, लोहे के, अरे लोहे की, गरम लोहे के, गरम लोहा, थोड़ा लोहा की खोल का हुआ लाल लोहा। सोचो हमारा तत्पर क्या करेंगे भैया, वहाँ क्या लेके आओ भैया, वो पानी में नमक के ऊपर पानी वहाँ डालेंगे, बबूल लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, क्या हो भैया हमारा हाथ जल गया, क्या हो गया, हमारा हाथ जल गया। अब सोचो आभूषण कहाँ पहनते हैं, बोलो भैया क्या नाम, प्रिंस कहाँ पहनते आभूषण, हमें क्या पता भैया, हम नहीं पहनते, कहाँ पहनते, हाथों कंगन वगैरह पहनते, यहाँ पहनते, गले में सोने का
नाक में भी पहनते, नहीं पहनते, नाक में क्या पहनते आदि हैं? ये बोल रहा है पुगरिया, पुगरिया पहनते थे। ठीक है, वे सारे के सारे आभूषण पहनते, आभूषण पहने हुए हैं। अब सोचो अपन को थोड़ा बहुत होता है तो कहते अपन इतने आंखों व्याकुल हो जाते हैं, और उनके लिए क्या हो गया, पूरे के पूरे बॉडी में क्या करते, कितने लोहे के गरम हुए आभूषण पहना दिए, फिर भी उनको क्या नहीं हुआ, कुछ परेशानी। उनको उपयोग क्या था, अपने उपयोग को अंदर में लगाया, अंदर मतलब अपनी आत्मा में लगाया, आत्मा में लगा, उसके बाद में बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाहर में कैसा वातावरण है कैसा वातावरण नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सम्राट नामक देव ने कवट के जीत ने अवसर किया, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें फेंकी, इतना अवसर के जैसी मान को पूजा वो चट्टानों का प्रहार कर रहा था, तो ऐसा लग रहा जैसे पूरी भूमि क्या हो रही है, पूरी भूमि ऐसी हिलने वाली हो, पूरी भूमि पूरी जमीन हिलने लगी, इतनी भयंकर मूसलाधार बरसात थी, वो पत्थरों की वर्षा करें उस पृथ्वी थी, ये इतनी भयंकर वर्षा की जैसे पूरे सात कागज की जीप वगैरह खा गए भैया, और जितने जीप थे जंगल के सारे किसके पास आ गए, 5 लाख जीप के पास में आ गए, वो हमको बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, कोई उसकी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके अंदर में क्या चल रहा है, इतना कसाई इंसान भी कौन जो 10 भावों तक उनके साथ में उनका बुरा करता रहा, कि कल का क्या, कल का पापी आज परमात्मा बन सकता है। तो उसी सम्राट नामक देव ने क्या किया, अब जैसे कि आज 2 बच्चे बैठे जिनको मुर्गा बनाते हैं, घुटना टेक लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, अभी पता नहीं कौन IPS बन जाए, कौन CA बन जाए, कौन क्या बन जाए, पता नहीं, पता है किसी के लिए, अरे इनको कौन भगवान बन जाए क्या पता, किसको सम्मेलन की प्राप्त हो क्या पता, क्योंकि जब वो कितने भाव तक 10 भाव तक उनका बैर चलता रहा, उनका बुराई चलती रही, 10 भाव के बाद वो जीव पलट गया, तो हम कितने कसाई है नहीं, हमने तो किसी मुंजा को ऊपर किए नहीं, हमने किसी को जान से मारा नहीं, हमने इतने गलत काम किए नहीं, हम परमात्मा बन जाए तो इसमें क्या गलत बात है। अभिनव बैठा है, आज उसको मुर्गा बना देते हैं, कल वो CA बन जाए, कल मान IPS अधिकारी बन जाते हैं, और उसके तो लोगों को बांट लगा कितने लोगों को पहचान कर, कितने लोग मालिक को सही करेगा। किसी का वर्तमान समय को देख करके भविष्य का निर्णय नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता हमारे लिए, वर्तमान में बताता है। क्या कहा, जल्दी बोल दिया, क्या बोला, वर्तमान समय की पर्याय देख करके किसी का भविष्य निर्णय नहीं करना, तो भैया ये ऐसा रहेगा। यदि जैसे कि मान लो कि कवट के जीव को और जो क्या बोलते हैं जिन्होंने उपसर्ग किए, उन सारे जीवों को देख करके जैसे कि 4 मंत्री थे, उनको भी देख करके विचार करेंगे, ये तो कितने पापी बोलेंगे, तो पापी है पापी है पापी है, वही पापी क्या बन गए, पुण्यात्मा बन गया, वो भगवान का क्या बन गया, कोई धर्मात्मा बन जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, वर्तमान समय को देखकर किसी का भविष्य की ऐसा करने वाला, ये कौन से कहा था हमारे लिए, कौन से कहा है, वर्तमान में एक आदमी कहानियां पढ़ी है, वर्तमान में कभी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, पढ़ना। अब जब पास टाइम है, अभी क्षेत्र अपने पास में है, पढ़ना जितना टाइम मिलेगा, ये छोटी कहानी लेके पढ़ना, अच्छी लगेगी, मजा आएगा। ख्याल में शास्त्रों में क्या करना है, खाली आपने कहानी के टाइम खाया, वो टाइम खाया, आपने ये नहीं खाया, वो नहीं कहानी का, तो आपने क्या किया। हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे आपने 10 दिन में क्या किया, आपने किसका स्वाध्याय किया, तो हमारे पास में बताने के लिए सहज बाबू रहे कि हमने 5 कहानियां पढ़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अब जैसे कि वो एक आश्रम वाले बच्चे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे कठाई करते हैं, वो क्या बोलते हैं, आपने मामले को दुनिया भर चीजें करते हैं, और आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों से नहीं किया। हमारे पास बताने के लिए क्या है, कुछ है, आज हमारे पास बताने के लिए हमने ये किया, नियत कुछ है, 4 दिन और 14 दिन करना बना, क्या किया, कुछ किया, तो 10 लाख पर में क्या किया, जब 10 लाख पर हमारे आते अपने 10 लाख पर कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, तो क्या किया बता, फिर काय के धर्म, काय के वहां पर कम से कम 10 दिन तो जितना हो सके अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपना जो फालतू का टाइम को मैनेज करके वहाँ से टाइम को निकाल कर क्या करें, जितना कुछ ना कुछ तो पढ़े, ताकि हमको पता चले कि जैन धर्म में क्या है क्या नहीं है, जैन धर्म क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता। तब तो बस इसको वहाँ पर बोल सकते हैं कि जगह जगह प्रवचन वगैरह हो रहा है, जगह जगह गोष्ठी और कार्यक्रम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ लोग सीख रहे होंगे,
तो जैसे कि हमारा भी निकल गया, किसी का 2 साल निकल गया, किसी का 3 निकला, किसी का 4 निकला, किसी का 4.5 निकला, उनने का तो सबका ही रहा है ना। लेकिन हम लोग उनमें क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो तो हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। वो विचार कब आएगा, वो विचार कब आएगा जब हमको दूसरे कामों से थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। अब कहीं हमको टाइम क्या बोलते हैं, जो 24 घंटे होते हैं 24 के 25 घंटे नहीं कर सकते। उन्हीं 24 घंटे में हमको अपनी लाइफ स्टाइल करनी है, मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है कि कहाँ से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे जो छोटे बड़े लोग हो जाते हैं, मतलब जो परिवार की जिम्मेदारी आती है, माता पिता को परिवार की जिम्मेदारी आती है, आय के स्रोत कम है, मतलब पैसा कम को खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं फिर, तो वो देखते हैं कि हम कहाँ से पैसे की बचत कर सकते हैं। खाने पीने में बचत कर सकते हैं क्या, पहनने में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, खाने भी कर सकते हैं, पीने भी कर सकते हैं। खाने में क्या कर सकते हैं, कहाँ का खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे। पानी पिए, कहाँ का पानी पिएंगे, घर का पानी पिएंगे, बाहर का पानी पिएंगे। क्यों, बाहर का पानी कितने क्या आता है, अच्छा ना आता है, और कितना 20-25 का, घर में खाना 50-60 हो जाएगा, बाहर का पानी कितने खाना कितने होगा, वो कितने होगा। तो क्या किया, कपड़े पहनेंगे, कपड़ा पहने दीक्षा तो लेके बल में चले नहीं जाएंगे। क्यों, चल जाएंगे बल में, चलो बल में जा रहा है, तो कहते भैया पैसे है नहीं, दीक्षा लेके महाराज जी बन जाते हैं, बल में जाते आ रहा। ये तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे फिर, वो कपड़े पहनेंगे लेकिन थोड़ी मीडियम साइज की पहनेंगे, मीडियम वाले पहनेंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं पहनेंगे। कहने का मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं टाइम पर अपन, क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। कि हम बचत कहाँ से कर सकते हैं। ऐसी आप लोग इतना जो टाइट शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है, उस बिजी शेड्यूल में हम अपने लिए क्या कहा, हम अपने लिए आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। हम उसमें क्या, ये पढ़ाई करोगे, ये पढ़ाई मतलब स्कूल की पढ़ाई आपकी इसी टाइम तक। आप बताएं जैसे जो आपकी 6th क्लास की किताब थी 7th में चलती है, अरे यहाँ की ना यहाँ चलती है, आपने उसको बहुत सजा कर दिया। कुछ बच्चे पहले होते थे अपने नोटबुक बनाए, उसको बहुत आराम बहुत सजा के लिखेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे। जो आपने नोटबुक इतनी अच्छे से बनाई, सजा के बनाई है, वो नोटबुक आपकी 7th में काम में आती है। और जो 7th क्लास की नोटबुक थी 8th में काम में आती है। कहने का मतलब क्या है, 700 डिग्री मतलब क्या है, जो पढ़ाई है आपकी लौकिक पढ़ाई है, वो इसी क्लास तक काम में आती है। कहाँ तक आएगी, इसी क्लास तक काम में आएगी, इसी साल तक काम में आएगी। यदि गलती से बस कोई घटना ना घट जाए, हाथ पैर ना टूट जाए, यदि जो पढ़ाई की सब कुछ किया इतिहास से लिखते हैं, अब वो पढ़ाई उस टाइम ही काम में नहीं आएगी। एग्जाम दे पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि जो अपन लिख करके कर सकते हैं वो अपन बोल करके नहीं कर सकते। जैसे किसी को बोले आपको लिख के और ओरली टेस्ट दो, तो लिख के खाने वाला ज़्यादा होता है बोलने की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि बोलने में उतना नहीं बोल पाते, लेकिन लिखने में तो बहुत सारा लिख सकते हो, याद आ जाए, ठीक है ना। ऐसी गलती से कोई घटना घट गई, हाथ पे चोट आ गई, मौत आ गई, लग गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आप बता, जो पढ़ाई पढ़ी थी, समझी थी, इतनी मेहनत की, आंखें फोड़ के आंखें निकल के बाहर आ गई थी, लाल हो गई थी, इतनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो काम में क्या आया, उस काम में नहीं आ पा रहा है। क्यों, हाथ में चोट आ गई, हाथ में लग गई, पैर में लग गई, बुखार आ गई, परेशानी आ गई। लेकिन जो भी पढ़ेंगे, जिनवानी पढ़ेंगे, ये कब काम में आएंगे, चोट के समय में भी काम में आएगी। चोट के टाइम में भी क्या, वो बाहर चोट लगी है, बाहर चोट नहीं लगी, चोट अंदर लगी है, समझ में आया क्या है। वो बाहर की चोट जो अपने अंदर पड़ा है, जो समझा है, वो काम में आएगी। वो बताएगी भैया क्या, ये जो रोग आया, जो परेशानी हुई है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, किसके कारण, हमारे स्वयं के पुण्य के पाप के। अरे बोलो भैया धर्मराज, पुण्य की पाप के, हाथ में टूट गया, पुण्य होता है, पाप को कैसे, बोलो भैया अभी वो पुण्य होता है, पाप को होता है,
आपका भी हो सकता है। अब जैसे आपने वो कहानी सुनी, छोटी सी कहानी भी नहीं सुनी हो, एक मूवी देखने जा रहा था और एक कहाँ जा रहा था, मंदिर जा रहा था। जो मूवी देखने जा रहा था उसको तो क्या मिला, उसको 1,000 का नोट नहीं 500 का नोट मिला, क्योंकि 1,000 का नोट तो बंद हो गया। किसका नोट मिला, 500 का नोट मिला। और जो क्या बोलते हैं, जो भगवान की पूजा भक्ति करने जा रहा था उसको क्या लगा, उसको पैर में चोट लग गई, उंगली टूट गई, खून बह रहा है, खून के पूरा फैलता जा रहा है। अब दोनों मुनिया के पास में गए, भैया कहाँ, अब बताओ भैया सिर्फ वाले स्वर्ग कहाँ जाना चाहिए, मूवी देखने के, भगवान की पूजा करने के लिए। अरे जो भगवान की पूजा करने का उसका पैर टूट गया और जो मूवी देखने गया उसको 500 का नोट मिला। बोलो भैया, अच्छा जी काले बोलो क्या करना चाहिए, आ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा। क्यों बोलो, अनर्घ पद प्राप्त है। ये जी हमें मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पहले जो पाप थे वो हमेशा मंदिर जाता था तो उसके पाप वो कम हो गए। और जो बताते बेटा आपने अब उसमें मुनिया जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, तुमको मालूम है, चल बोलो। हाँ अगम तुम कहाँ बोल रहे हो, जोर से बोलो बेटा। सोने ने क्या बोला, सही कर दो, हम नहीं समझ क्या बोला, क्या बोला, क्या मुनिया क्या बोलते हैं, ये तो हम कल्पना कर रहे हैं कि जो क्या कर रहे हैं, जो मूवी देखने जा रहा था उसको क्या मिला 500 का, जबकि उसको क्या मिलने वाला था 50,000 मिलने वाले थे, उसको डली हुई 50,000 की डिब्बी मिलने वाली थी। अब उसका जो इतना सारा मिलने वाला था ना वो कहाँ चला गया, वो पाप के कामों में चला गया। जो उसका पुण्य का उदय था, उसका पुण्य का उदय था, उदय में तो आएगा, लेकिन उदय में आया, लेकिन कितना उदय में आया, 500 का मिला। वो जिसका पूरा हाथ पैर टूटने वाला था, पूरा निकलने वाला था, कटने वाला था, उसका कितना हुआ, उसका पाप को था। उंगली टूटना पुण्य को था कि पाप को है, पाप को है, टूटता याद कितनी परेशानी आती है पुण्य की पाप से। अरे बोलो भैया, तो उसका जिसका हाथ पैर पूरा टूटने वाला था उसको पाप का उदय था, उदय में आया, लेकिन कितना उदय में आया, कम उदय में आया, कम उदय में आया, अपना फल दे के अपनी शक्ति दे के क्या होगा, वो निकल गया, निद्रा को प्राप्त हो गया। ध्यान में कि नहीं आई, अब ये ऐसी कि मालूम तो पुण्य का उदय, अब उसको जो पाप के उदय, उसका पैर टूटा, उसका पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था, और उसका पुण्य का उदय था, क्योंकि पाप का जो तीर होता तो क्या होने वाला था, उसका पूरा हाथ पैर कटने वाले, पूरे हाथ में कट के खट से निकलने वाले थे। ध्यान में नहीं आई, ऐसी जो उदय आ रहा है, जो परेशानी आ रही, वो किसके कारण से आ रही, वो अपने खुद के कारण से आ रही, किसी दूसरे के कारण से वो नहीं आ रही। ये कौन बताएगा हमारे लिए, ये कौन हमको शांति लाएगा, ये कौन हमको समता लाएगा, कौन बताएगा हमारे लिए। ये बाहर का आदमी आके मुझे पढ़ो पढ़, जैसे आपको बता दें खाना खा लो, कर लो, वो कर लो, कैसे बताने वाले हैं, कैसे यार बाहर को बताने वाला है भैया, तुमको शांति कहाँ से मिलेगी, समता कहाँ से मिलेगी, आनंद कहाँ से मिलेगा, सही क्या है गलत है कहाँ से पता चलेगा, कौन बताएगा। आपकी मम्मी यहाँ पे है नहीं, पापा यहाँ पर है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। अरे सही गलत का निर्णय करने वाली, बताने वाली 24 घंटे हमारे साथ कौन है, माँ जिनवाणी है कि नहीं है, जिनवाणी है कि नहीं है, बोलो भैया। मम्मियाँ साथ में नहीं है, माँ साथ में है कि नहीं है, बोलो भैया। अच्छे भैया मम्मी है कि नहीं है, आप तो देंगे मम्मी की, बोलो कटेंगी मम्मी साथ में कि नहीं है, जिनवाणी माँ साथ में कि नहीं है, 24 घंटे अपने साथ में। जब परेशानियां, जब जो दिक्कत आए, जो परेशानी आए, विचार करो, क्या विचार करो, स्वयं किए जो कर्म समासो करे आप फल दे, जो स्वयं किए निष्फल होते। ये कब ख्याल में आएगा, कब ख्याल में आएगा, जब पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। आम के पे आम का फल कब मिलेगा चौरे भैया, कब मिलेगा, जब सीजन आएगा तब मिलेगा, है कि नहीं, नहीं बता कब आएगा भैया, बोलो अनंत बाबू जी कब मिलेंगे, आम के फल कब मिलेंगे,
ऐसी जब जिनवाणी की बात को पढ़ेंगे लिखेंगे आत्मिक माना तब जाके वो निकलेगी, जब निकलेगी तब जाके वो ख्याल में आएगी। ख्याल में है कि नहीं है? तो कम से कम अपने जो 10 लक्षण पर्व है मनाने का महापर्व कहते हैं, उसके महापर्व कहने के पीछे ये रीजन होता है कि जितना हो सके 10 लक्ष निकल जाएंगे, आने वाले दिन में कब आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, लेकिन जो 3 दिन निकल गए उसमें कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन वो आज का दिन है और आने वाले दिन है उनको हम अच्छे से अच्छा कैसे बनाए, कैसे बनाए, इतना हम कर सकते कि नहीं कर सकते। वो तो हम कहीं बाहर जाना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, आपके पास में लाइब्रेरी है, आपको इतना जिनवाणी आपके पास में रहती है, कोर्स में है, जो आप पढ़ो एक दूसरे को शेयरिंग करो, एक दूसरे को बताओ भैया। जैसी गलत चीजें शेयरिंग करते हैं, क्या कहा, गलत चीजें शेयरिंग करते हैं, ऐसी अच्छी चीजें शेयरिंग करो। कैसे मालूम कि लोगों कैसे गपी मारे, कैसे होमवर्क से गपी मारे, कैसे होमवर्क नहीं करते हैं, आधा याद कर दो, आधा वहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सर को ये बोल दो, वो बोल दो, मतलब क्या बोलते हैं, गलत जगह अपने दिमाग लगाते हैं और सामने वाले को बता देते हैं हम लोग नहीं पाओ, ऐसा करने का हो जाएगा, नहीं करना, हमने भी ऐसा किया था, हमारा हो गया था, ठीक है ना। ऐसी आप जो गलत चीजें बताते हो तो गलत चीजें बताओगे तो आपको भी पाप का बंद होगा और सामने वाले भी पाप का बंद होगा, लेकिन अच्छी चीजें बताओगे आपकी पुण्य का बंद होगा और साथ साथ में किसको होगा, सामने वाले को ही पुण्य का बंद होगा। क्यों? क्योंकि आपके निमित्त से सामने वाला क्या होगा, सुधर गया, आपके निमित्त से उसको ख्याल आया, सही गलत का निर्णय आया कि ये नहीं करना चाहिए था। यदि कोई मालूम कि अच्छा पानी से नहा रहा है, बार बार पैसा कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, कुछ भी कर, तो उसको पता भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने क्या कर रहा है, लक्षण पालन कर रहे हैं। ख्याल में कम से कम जितना हो सके अपने जीवन में धर्म को धारण करें, शांति से रहे, ना लड़े ना झगड़े ना कुछ करें, ठीक है। इसी मंगल भाव से वाणी को